नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, ठंड और इन्फेक्शन की वजह से जनरली जो प्रॉब्लम होती है वो ठंड और जुकाम होने लग जाती है, खांसी होने लग जाती है, जिसमें बहती नाक होने लग जाती है, खांसी आने लग जाती है, सिर दर्द होने लग जाता है और गले में दर्द होने लग जाता है और सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। इस तरह की सिचुएशन में मतलब खांसी और जुकाम का जो इलाज होता है वो जनरली क्या होता है, शायद आपको पता होगा। एंटीबायोटिक दी जाती है, साथ में एंटी एलर्जिक, एंटीपायरेटिक या पेन किलर जिसको बोलते हैं, और कफ सिरप दी जाती है। जब बात आती है एंटीबायोटिक की तो ऑगमेंटिन, एजिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जनरली प्रीफर की जाती है, और एंटी एलर्जिक में सेट्रिजिन और मॉन्टेलुकास जनरली दी जाती है। दोनों का कॉम्बिनेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। पेन किलर और एंटीपायरेटिक की बात आती है तो पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनाक के फॉर्म में दी जाती है, जनरली कॉम्बिनेशन या अलग अलग के फॉर्म में भी दी जाती है। और कफ सिरप की बात आती है तो बेनाड्रिल। दोस्तों, इन सभी के बारे में मैंने वीडियोस पहले से बना रखे हैं, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा। आप इनको इस वीडियो के बाद में जरूर देखिएगा, आपको इन दवाओं के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आज अपन बात करने वाले हैं दोस्तों एक कफ सिरप जिसको अपन एस्टालिन और लिवोलिन बोलते हैं। जो ये कफ सिरप बहुत अच्छी है, इसके बारे में हम कौन कौन सी बातें डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि इसमें होता क्या है, ये हमारे कैसे काम करती है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, इसका क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन से कंफ्यूजन है, मतलब आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एस्टालिन और लिवोलिन में होता क्या है। तो जब बात आती है एस्टालिन और लिवोलिन की तो एस्टालिन में साल्ब्यूटामोल होता है और लिवोलिन में लिवोसाल्ब्यूटामोल होता है। दोस्तों, साल्ब्यूटामोल एक दवा है जिसका दूसरा फॉर्म लिवोसाल्ब्यूटामोल है। यदि मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो इसका एक आइसोमर होता है लिवोसाल्ब्यूटामोल, जिसका स्पेसिफिक लिवोलिन बनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों ये कैसे काम करती है। जब बात आती है काम करने की तो हमारा जो लंग्स वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ब्रोंकाई होती है जो लंग्स से जुड़ी रहती है। ये खांसी के टाइम इसमें सिकुड़ाव आ जाता है, सिकुड़ जाती है। साल्ब्यूटामोल और लिवोसाल्ब्यूटामोल इसी ब्रोंकाई पे काम करता है। इसका मतलब ब्रोंकाई को नॉर्मल कर देता है जो सिकुड़ गई थी, जिसकी वजह से सांस लेने में आराम आता है और कफ बाहर निकल जाता है, क्योंकि जो सिकुड़ी नली थी वो सिकुड़ी नली थोड़ी सी वापस डायलेट हो गई, जिससे वो क्या हो गया, हमारे सांस लेने में आसानी हो जाती है। इस तरह से यदि आपको समझ में आया तो मतलब हमारे वायु मार्ग की या जो ब्रोंकाई और ट्रेकिया जो होता है उसको डायलेट कर देता है, जिससे सांस लेने में आसानी हो जाती है। मतलब एज ए ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करता है, जिससे सांस लेने में, घबराहट, सांस फूलने में, इन सभी में आराम आ जाता है पेशेंट। दोस्तों, यूजेज की बात आती है तो यूजेज में सबसे पहले मतलब गले में सिकुड़न होने लग जाती है, खांसी होने लग जाती है, या अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है, या यूं कहूँगा कि गले सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस दवा को यूज किया जाता है, मतलब साल्ब्यूटामोल को यूज किया जाता है। और एक डिजीज होती है लंग्स से रिलेटेड जिसको COPD बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें भी इस दवा को यूज किया जाता है। कहने का मतलब सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती है उसमें साल्ब्यूटामोल और लेवोसाल्ब्यूटामोल दोनों यूज की जाती है, जिसको हम एस्टालिन और लिवोलिन दोनों के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से इसके साइड इफेक्ट हैं। हालांकि दोस्तों, साइड इफेक्ट की बात आती है तो इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत हो सकती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, चक्कर पेशेंट को आने लग जाते हैं, सिर दर्द जैसी शिकायत होने लग जाती है, या ट्रेमर्स जैसी दिक्कत होने लग जाती है, या लास्ट में बात कहूंगा जो मसल्स होती है उनमें ऐंठन आ जाती है। हालांकि दोस्तों, साल्ब्यूटामोल वेल टॉलरेटेड दवा है, जिससे पेशेंट आराम से उसको टॉलरेट कर लेता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जरूर बोलूंगा यदि आपको इन साइड इफेक्ट से कोई प्रॉब्लम हो रही है या साइड इफेक्ट आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके और दूसरी दवा दे सकते हैं।
इसी तरह से मैं बात करूंगा इसमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए आप लोगों को। जब बात सावधानी की आती है तो मैं जरूर बोलूंगा बिना इस डॉक्टर की सलाह के आपको दवा नहीं लेनी चाहिए। दवा आपको खाने के बाद या पहले दोनों टाइम कभी भी ले सकते हैं। दवा जो दी हुई है, जो डोज दी हुई है, वो डोज पूरी लेनी चाहिए। यदि आप अल्कोहल पीते हैं, शराब के शौकीन है, तो शराब नहीं पीना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसी तरह से मैं बात कहूंगा दोस्तों, गर्भवती महिलाएं और माताएं जो बच्चों को दूध पिलाती है उनको भी यदि खांसी की प्रॉब्लम है या इस तरह की कोई दिक्कत है तो आपको डॉक्टर के बिना दवा नहीं लेनी चाहिए। जनरली गर्भवती महिलाओं को इसको नहीं दिया जाता है। और यहाँ पे यदि इस दवा से आपको कोई एलर्जी है तो भी आपको ये दवा नहीं लेनी चाहिए। और आपको लीवर और किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको ये दवा नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह बिना। दोस्तों इसके कुछ कन्फ्यूजन्स है, जो कन्फ्यूजन्स कौन कौन से हैं वो मैं बात करता हूं। तो जब बात कन्फ्यूजन की आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आस्तालिन और लिवोलिन को लेना सुरक्षित है क्या? बिल्कुल सुरक्षित है दोस्तों, जनरली ये सुरक्षित होती है। यदि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो आपको जरूर लेनी चाहिए और आपको अपनी बीमारी का इलाज करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आता है कि आस्तालिन और लिवोलिन लेने के बाद में यदि आराम नहीं है तो क्या करें? जनरली दोस्तों लेते ही काम इसमें दवा काम करने लग जाती है, लेकिन 3 से 4 दिन जनरली इसको लिया जाता है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, मतलब आपकी बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करें। और फिर आगे क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या इस दवा को प्रेगनेंसी में ले सकते हैं क्या? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं ले सकते। यदि आपको खांसी है तो डॉक्टर की सलाह से आपको कोई दूसरी मेडिकेशन लेनी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। इसी तरह से मैं लास्ट में जरूर पूछूंगा दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मैं यहाँ पे एक जरूर बोलूंगा, यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें। दोस्तों यदि आपको जो डॉक्टर ने बोला है, डॉक्टर ने सलाह दी है, तो भी आपको ये दवाई लेनी चाहिए। और जो दवा आप खरीद रहे हैं वो मेडिकल स्टोर से, उसी मेडिकल स्टोर से खरीदे जिसपे प्रॉपर फार्मासिस्ट हो, जो क्योंकि प्रॉपर फार्मासिस्ट होगा तभी आपको प्रॉपर उस दवा की नॉलेज मिलेगी। दवा की नॉलेज मिलेगी तभी आप परफेक्टली आप ले पाएंगे, मतलब आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। इसी के साथ मैं जरूर बोलूंगा दोस्तों, यदि आपको ये काम अच्छा लगा और आप इस काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक्स का बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू वंस अगेन।